क्या कहना है आप? उनकी वजह से पहुंच पाई, अच्छा रहा, खट्टा मीठा था। किस बात की खुंदस है? इसीलिए उनकी गैंग का नाम चुगली गैंग रखा। चिढ़ गए, क्या कहना है आपको इस बारे में? अपनी लाइमलाइट बटोरने के लिए, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, जो है भड़ास निकला। अविनाश को लड़की बाज बोल दिया गया वीकेंड के बार पे उनकी गलतियां उन्हें कभी गिनवाई नहीं गई। के लिए होगी। मानस का नाम लिया गया वीकेंड के बार पे, स्विमिंग पूल वाली वीडियो रजत के लिए क्या फीलिंग्स है? कि हाँ अच्छे से खेलना, बोल कौन रहा है, वो सुन के भी मुझे बड़ा हर्ट हुआ। ईशा को मुझसे क्या प्रॉब्लम है भगवान जाने। वाह, फाइनली हमारी मुलाकात हो रही है चाहत पांडे से। चाहत पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल दिल्ली खजाना में। मैं राहुल भोज, और दिल से जो बिग बॉस खेली, जो बिना किसी सपोर्ट के आगे बढ़ी, टॉप 3 में जो अपनी पोजीशन बनाने वाली थी, वो हमारे सामने है, अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं। चाहत जी, क्या कहना है आपको अपनी बिग बॉस की जर्नी को लेकर? हेलो। हाँ जी। जी चाहत जी, क्या कहना है आपको अपनी जर्नी को लेकर? यही कहना चाहती हूँ कि फैंस ने इतना सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने, उनकी वजह से ही, उनके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही मैं 14th वीक तक पहुंच पाई, जो बहुत बड़ी बात है। और मेरा सफर बहुत लंबा रहा, खूबसूरत रहा, अच्छा रहा, खट्टा मीठा था, पर अच्छा था। जी। चाचा जी, यहाँ पे आने से पहले आपको बता दूं, मैं तो मैंने फैंस से बोली ये बात। आपके फैंस बहुत प्यार करते हैं आपको, मुझे हमेशा पूछते रहते थे कि आप कब उनका इंटरव्यू ले रहे हो, कब उनसे बातचीत कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं मिलने वाला हूँ, तो उन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं। तो अभी जो भी सवाल मैं करूंगा वो फैंस के डायरेक्ट सवाल होंगे। सबसे जी। पहला सवाल तो यही है कि अविनाश और आपका क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि स्टेज पे हमने देखा आपने कभी अविनाश का कोई जिक्र नहीं किया, आपने ना कभी चुगली करी अविनाश की, लेकिन अविनाश स्टेज से ही आपको कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आया है, घर के अंदर प्रवेश करते ही कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आया है। ये किस बात की खुंदस है? और बैक बिचिंग तो इतनी करी कि क्या बताएं। इसीलिए उनकी गैंग का नाम चुगली गैंग रखा हुआ है, क्योंकि जो उन लोगों ने किया है वो दर्शकों ने देखा है। और पता नहीं प्रॉब्लम क्या थी, पर शूटिंग पे भी मैं और अविनाश कभी भी दोस्त नहीं थे, बस एक प्रोफेशनली हम साथ में काम करते थे, हाय हेलो बाय बाय, बस इतना ही था। और उसके बाद शो में अविनाश ने जो बातें मेरे लिए कही, जो मुझे नीचा दिखाया, वो चीजें मुझे बहुत हर्ट हुई, और मेरी मम्मी को भी बहुत हर्ट हुई। इसीलिए जब फैमिली वीक में मेरी मम्मी आई, तो एक माँ का जो गुस्सा था, कि उसकी बेटी को इतना सब कुछ बोल दिया, माँ का जो दुख था वो निकला अविनाश के ऊपर। और मेरी जगह किसी की भी माँ होती, अपनी उसकी अगर बेटी की इज्जत पे बात आती, बेटी की कैरेक्टर पे बात आती, तो कोई भी माँ वही करती जो मेरी माँ ने अ, जो मेरी माँ ने किया। जी। सो ये कहना चाहती हूँ कि जी। क्यों, क्या, फैंस कैसे ने झूठे अगला इल्जाम सवाल जी, फैंस ने अगला सवाल ये पूछा है कि चाहत जी जो हैं वो आई तो सही, और उनका गेम भी इम्प्रूव हुआ आंटी जी के आने की वजह से, लेकिन आंटी जी आई उसकी वजह से मेकर्स कहीं ना कहीं चिढ़ गए, क्योंकि उनके लाडले पर वार हुए थे। क्या कहना है आपको इस बारे में? अम, मतलब मेरी मम्मी के आने की वजह से मुझे नहीं लगता कि मेरा गेम खराब हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी आई तो मुझे एक स्ट्रेंथ मिली, और ठीक है यार, माँ का जो गुस्सा था वो निकला, और उसमें कुछ बुराई नहीं है। ट्रू। अ, तो मैं यही कहती हूँ कि उन माँ के आने से, वो सपना था मेरा कि मेरी माँ बिग बॉस घर के अंदर आए, और जब वो आई तो मुझे खुशी हुई। पर ये नहीं पता था कि अविनाश जो मतलब अपनी फुटेज के लिए, अपनी लाइमलाइट बटोरने के लिए इस तरह के झूठे इल्जाम मेरे ऊपर लगाएगा। अविनाश इतना नीचे गिर जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि अगर अविनाश की बहन के बारे में कोई ऐसा बोलता तो क्या उसको अच्छा लगता, जो बातें वो मुझसे कर रहा था? अगर उसकी बहन हम्म। के बारे में ऐसा, ऐसी बातें कोई कर रहा होता लड़का, तो उस पे क्या बीतती? तो बस वही है, वही मेरे भाइयों पे बीती, वही मेरे माँ पे बीती, और फिर उनका जो है भड़ास निकला। यही कहना जी। चाहती हूँ कि फुटेज के लिए आप इतना नीचे गिर गए, ये मैंने नहीं सोचा था। जी। चाची, ये कैसा गेम हो गया? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि अविनाश
को लड़कीबाज बोल दिया गया, वुमनाइजर बोल दिया गया। तो पूरी एक कोर्ट सभा बना दी जाती है। चाहत को हर दिन कुछ ना कुछ, उसकी पायल से लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसके एग्जिस्टेंस से। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता था कि चुगली गैंग को आपके सांस लेने से भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके लिए कुछ नहीं ना, वीकेंड पर उसको कुछ गाइडेंस दी जाती है, ना उसे करेक्ट कराया जाता है, ना उसका गेम अगर ट्रैक इधर उधर जा रहा है तो उसको एक शेप में नहीं लाया जाता, जैसे कई कंटेस्टेंट्स का किया गया है बैक टू बैक। क्या कहना है आपको इस पे? मुझे यही लगता है कि अगर पहले ही चुगली गैंग को रोक दिया जाता, अविनाश को, ईशा को अ, रोक दिया जाता कि आप ये जो कर रहे हो चाहत के बारे में पीठ पीछे बिचिंग और नीचा दिखाना, ये सब आप मत करो। अगर उनकी गलतियां उन्हें बता दी जाती वीकेंड के वार पे, तो वो लोग वहीं रुक जाते, वो लोग नहीं करते ऐसा। पर कभी उन्हें बताया नहीं गया, किसी भी वीकेंड के वार पे उनकी गलतियां उन्हें कभी गिनवाई नहीं गई। इस वजह से उनकी मुब्बाएं बढ़ती गई, और वो जो कर रहे थे उन्होंने कंटिन्यू किया वो करना, क्योंकि उनको लगा कि वो सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। तो अगर रोका जाता तो शायद उनके अंदर भी कोई बदलाव आता, पर नहीं रोका गया। तो वही मुझे लगता है कि जब सबके लिए अदालत लगी रही है, तो एक अदालत मेरे लिए भी लगनी चाहिए थी, जो पीठ पीछे मेरे बातें करते थे लोग, उनकी गलतियां बताने के लिए। जी। सलमान साहब से आपके फैंस थोड़े से नाराज हैं। सलमान साहब से इसलिए नाराज हैं क्योंकि जिस तरीके से पहले हमने एपिसोड में देखा, जहां पे बोला गया था आपके एक पता नहीं वो बॉयफ्रेंड क्या, वो जो मुद्दा लेकर आया गया, फिर उसके बाद जब जिस एपिसोड में आपको निकाला गया, उस एपिसोड में आपके और आपके भाई की जो वीडियोस हैं, जब आप लोग उनको घुमाने लेकर गए हैं, आंटी जी भी वहां पे साथ थी, मेरी आंटी जी से बातचीत होती रहती है, तो आंटी जी ने बताया था मुझे कि हम लोग साथ थे उस वक्त। उस बारे में भी आपको मिट्टी पलीत करी गई, आपकी इमेज को, आपके कपड़े पहनने के व्यवहार को। ये इतना चिढ़ काहे के लिए हो गई थी, लाइक मैं जानना चाहता हूँ। पता नहीं, मैं तो खुद ही शॉक्ड थी कि ये सलमान सर ने जो बोला, केक की फोटो दिखा दी गई। एक केक की फोटो दिखाने से थोड़ी ये प्रूफ हो जाता है, आपने इस तरह से नाम जोड़ दिया गया। फिर आप सलमान सर ने गुजराती बोल दी, तो फिर लोगों ने, मीडिया ने देखा कि किस 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 को एक्टर के साथ मैंने काम किया, उसमें से कौन गुजराती है, उसके साथ नाम जोड़ दिया गया। अगर सर मराठी बोल देते तो कोई मराठी एक्टर मिल जाता, कोई बंगाली ढूंढ लेते तो कोई बंगाली एक्टर मिल जाता। करेक्ट। पर जी। चलो अच्छा, वो मानस तो मेरा दोस्त है, तो उसने मुझे सपोर्ट किया, और इतने जी। गट्स हैं उसकी, वो आया। तो मानस जैसा दोस्त भगवान सबको दे, जो उस समय मेरे साथ खड़ा रहा, जब मैं घर के अंदर थी, मुझे पता भी नहीं था क्या हो रहा है, फिर भी उसने मुझे मेरा इतना साथ दिया। तो यही चीज है कि रियलिटी शो में थोड़ी मेकर्स को, जब वो चीजें वीकेंड के बारे पे बोलते हैं, तो उनको जांच पड़ताल करने के बाद भी बोलनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी शो में आप बोल रहे हैं बातें, और घर के बाहर वो बातें झूठी साबित हो रही हैं। मानस का नाम लिया गया वीकेंड के बारे पे, मानस ने खुद ही आके क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है ना, ये जी। सब कुछ सिद्धार्थ झूठ। डंडा का भी नाम लिया गया था। सिद्धार्थ का? जी। जी वही है कि आप मेकर सिद्धार्थ का नाम, तो मुझे उस बारे में पता नहीं है, शायद बाहर बातें चल रही होंगी। तो बाहर वही मैं, बाहर बात कर रही थी। नाम जोड़ दिया गया। वीकेंड के बाद मानस की बात करें तो उसने खुद ही आके क्लियर कर दिया कि ये सब कुछ झूठा है, बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, स्विमिंग पूल वाली वीडियो बोली गई कि भले मानस के साथ आप थी, तो मुझे ऐसा लगा तब कि शायद कोई मॉर्फ करके मेरी कोई वीडियो वायरल हो रही हो, जो मेकर्स ने देखी हो और ऐसा बोल रहे हो। तो इसीलिए मैंने सलमान सर से तब सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि बाहर क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। तो वो वीडियो के बारे में जो बोला गया स्विमिंग पूल के, वो भी झूठा साबित हो गया, क्योंकि वो मेरे भाई के साथ ही मेरी वीडियो थी, और मेरी फैमिली गई हुई थी, हम लोग घूमने गए थे सब लोग एक साथ, जी। फैमिली फ्रेंड्स। तो आप रियलिटी शो में जो बातें कर रहे हैं, आप जांच पड़ताल करके पूरी जानकारी सही सही निकाल के आप बोलेंगे, तो ही सही रहेगा। क्योंकि ऐसे तो आपने तो बोल दिया, और इज्जत पे बात मेरी आ गई, कैरेक्टर पे मेरे बात आ गई कि, और फिर आप ही की बातें बाहर झूठी साबित हो रही हैं। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सलमान सर जब कुछ बोल देते हैं तो वो पत्थर की लकीर बन जाता है, तो वो अगर थोड़ा सच्चाई पूरी जानने के बाद, उसकी जड़ तक पहुंचने के बाद अगर चीजें करते, तो बाहर जो मेरी फैमिली को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मेरे दोस्तों को, वो नहीं करनी पड़ती। और बाहर झूठ भी नहीं दिखता कि आप बोल रहे हो अंदर, घर के अंदर ऐसा है, और बाहर आप लोगों का झूठ पकड़ा गया, क्योंकि सब कुछ बेबुनियाद था, बेसलेस था, कुछ बात थी ही नहीं। जी। जी। चाह जी, जब अगर देखा जाए
एक आते हैं आपके दोस्त, दोस्त नहीं कह सकते उनको, वो फ्रेंडमी हो सकते हैं, जिनका नाम है मिस्टर रजत दलाल। हमने उनके साथ आपके अच्छे मोमेंट्स भी देखे, लेकिन बुरे भी देखे। हमने रजत को आपके पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए सुना, हमने रजत को आपको डिसीव करते हुए भी देखा। रजत के लिए क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त आपकी? क्या आप उन्हें दोस्त में काउंट करती हैं, या आप उनसे नाराज हैं, या फिर ठीक है जो हो गया वाला हिसाब किताब है? ना मैं दोस्त में काउंट करती हूँ, ना ही मैं नाराज हूँ, क्योंकि नाराज हम उससे होते हैं जिसे हम अपना मानते हैं, है ना। जी। तो अभी जब मैं घर से बाहर जा रही थी, मेरा जो एलिमिनेशन था, तो वो एक आखिरी पल थे मेरे बिग बॉस के घर में, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें भी जब मैं बाय बाय सबको बोल रही हूँ मुख्य द्वार पे खड़ी होके, और मैं बोल रही हूँ चलो सब अच्छे से खेलना और हम मिलते हैं, तो जैसे ही मुख्य द्वार बंद हुआ, तुरंत रजत ने बोला हंस के कि हाँ हाँ, अच्छे से खेलना, बोल कौन रहा है। तो जब मैं घर पे आके मैंने टेलीकास्ट देखा, तो वो चीज मुझे बड़ी हर्ट हुई कि यार इतने लोगों में से किसी ने वो बात नहीं बोली कि रजत का कहने का अगर ये मतलब था कि मैं नहीं खेली अच्छे से, ये कौन बोल रहा है जो खुद कभी कुछ खेला नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर रजत को ऐसा लगता है कि मैंने 3 महीने में कुछ नहीं किया, मैंने गेम नहीं खेला, तो मैं 3 महीने टिकी कैसे? जब मैंने कुछ जी। ना कुछ किया है, मेरा कंट्रीब्यूशन शो में रहा है, तभी 3 महीने तक मैं शो में रही हूँ और जनता ने इतने वोट्स मुझे दिए हैं। तो जी। ये जो ताना था रजत का आखिरी घर से निकलते वक्त मेरे, वो सुन के भी मुझे बड़ा हर्ट हुआ। और रजत ने हमेशा यही किया है कि मेरे साथ बैठा है तो मेरी तारीफें कर रहा है, और मेरे साथ मेरे जैसी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और पीठ पीछे मेरी बुराइयां कर रहा है कि लाइक ये जाति क्यों नहीं है, ये कब जाएगी, और और भी बहुत सारी चीजें जी। जो मजाक उड़ाता बहुत रहता था। तेज है, चालाक है, ये सब भी बोले उन्होंने शब्द। जी बहुत चालाक है, चंट है, ऐसी है वैसी है, जैसी हम्म। दिखती है वैसी नहीं है, और रोने का मेरा मजाक उड़ाना। तो क्या होता है ना, मजाक करना और मजाक उड़ाना, इसमें फर्क होता है। तो रजत रजत जो है मेरे साथ मजाक करता नहीं था, मजाक उड़ाता था। तो जी। मुझे बहुत बार ये फील हुई, और मैंने कई बार उससे बात करना बंद भी किया, लेकिन अगेन वो आ जाता था कि अरे क्या हुआ। और मैं बड़ी ऐसी हूँ कि मुझसे कोई प्यार से अगर 4 बार मुझे मना लेता है, तो बड़ी सॉफ्ट सी हूँ, पिघल जाती हूँ, मैं मान जाती हूँ कि चलो जी। ठीक है यार, कोई बात नहीं। पर अगेन एंड अगेन हमेशा रजत ने वही चीजें रिपीट की है जो मुझे बहुत हर्ट हुई है। और अब जी। की अगर मैं बात करूँ, तो ठीक है, रजत से मेरा ऐसा कुछ नहीं है। कभी गेट टुगेदर में हम मिलेंगे, तो बस हाय हेलो हो जाएगा रजत से, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, वो जब बाहर जी। निकलेंगे तो अपनी लाइफ में बिजी होंगे। तो वैसे भी सबकी लाइफ इतनी फास्ट होने वाली हो कि कहाँ टाइम है किसी के पास। जी। ईशा सिंह को आपसे क्या प्रॉब्लम है, जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी पायल से लेकर, आपके कपड़ों से लेकर, आपके बात करने के तरीके से लेकर, आपके बालों से लेकर, मुझे लगता है कि वो हर दिन वो ईशा नहीं, वो ईर्षा है कहीं ना कहीं। और ये फैंस के वर्ड्स हैं, सोशल मीडिया पे ईशा सिंह को इविलिशा बोला जाता है। तो उस बारे में क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ जी। जी। जी चाहत जी, क्वेश्चन जी सुना आपने? जी जी सुना। ईशा को मुझसे क्या प्रॉब्लम है भगवान जाने। क्यों उनको इतनी चिढ़ है मुझसे, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो उनमें नहीं है, और उनको जी। कैन यू जी। हेयर मी? हाँ हाँ, आई कैन हाँ हियर जी। यू। तो वही वही मुझे लग रहा है कि ईशा को शायद ये लगता होगा कि यार ये ऐसा कोई कैसे हो सकता है, मैं डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, मुझे लगता है मुझे डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि सब मुझे देख के यही सोचते हैं यार इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, ये जरूर ये नाटक कर रही है ना, ये ऐसी कैसे हो सकती है, इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही है, फिर ये ऐसे चोटी बना के बिंदी लगा के पायल पहन के कोई कैसे रह सकता है। तो जी। मैं लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो होता है ना टू गुड टू बी ट्रू, ज्यादा अच्छाई भी पचती नहीं है लोगों को। पर पचती जो नहीं। लोग मेरे दोस्त हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, सालों से जानते हैं, उनको पता है ये चाहत ऐसी है। तो उनको जी। पता है, पर कोई नया कोई पहली बार मुझसे मिलेगा तो वो यही कहेगा ये ऐसी कैसे है, ऐसा कोई कैसे हो सकता है, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। तो मुझे लग रहा था शायद यही प्रॉब्लम थी ईशा को, ज्यादा अच्छाई वो पचा नहीं पा रही थी। क्या चाहत जी? हेलो चाहत जी। जी। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी। हाँ 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 हाँ। चाहत जी, अगला सवाल है मेरा, जो है जुड़ा हुआ करणवीर से।
हमने करणवीर के साथ आपका लव एंड हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप देखा है ज्यादातर। स्टार्टिंग में एक स्पेशली मुझे इसलिए कहना है क्योंकि सारे फैंस और मैं भी इनफैक्ट शॉक हो गया था। आपने एक हफ्ते उन्हें वीकेंड के बार पे कैब दी, थैंक यू बोला, दोस्त अच्छे हैं ये वो बोली। उसी के अगले हफ्ते आपने जो है खंजर घोंप दिया, मतलब वो जो टास्क हुआ था उसमें आपने बोला था भरोसामंद नहीं है, ये है वो है फलाना ढिमकाना है। तो वो मुझे जानना है कि करणवीर के साथ जो फ्रेंड आपके थे, अचानक कैप वाला टास्क आया था ना जब। खंजर वाला बहुत पहले था, खंजर वाला नहीं, बहुत उसके पहले। उसके बाद आपने जो है काफी सारी चीजें हुई थी जहां पे आप और रजत मिलके रात को बैठकर करणवीर के बारे में भी काफी सारी चीजें बोल रहे हाँ थे। हाँ हाँ जी हाँ। जी, तो मुझे वही जानना है कि सडन शिफ्ट कैसे हो गया, लाइक वो अच्छे हैं या फिर वो मीन है, मतलब मुझे जानना है आपका क्या व्यू पॉइंट है उनको लेकर। क्या है ना कि वो जो मैंने उनको फ्रेंडशिप का जो कैप पहनाया था, वो इसीलिए क्योंकि एक बहुत पहले कोई टास्क हुआ था शेम ऑन वाला। तो वो मैंने करण को दे दिया था किसी रीजन से। उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था पता नहीं, पर मुझे बाद में जब मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार, वो करण को नहीं देना चाहिए था, वो मुझे किसी और को देना चाहिए था। तो वो कहीं ना कहीं मेरे मन में बात रहती थी कि गलती हो गई मुझसे या कुछ भी। तो वो मैंने रीजन भी दिया था कि बिकॉज ऑफ मैंने एक बार शेमोन का दिया था और शायद वो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये बात मेरे मन में थी, इसीलिए फ्रेंड का कैप मैं करण को देना चाहती हूँ। एंड उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब मैंने देखा कि करण मतलब जो भी है पर्सनल बातें हैं अगर कुछ, तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मेरी पर्सनल कुछ चीजों को लेके कि अरे ये तो रो रही है, मगरमच्छ के आंसू है, या जो भी चीजें उन्होंने बोली हैं ये तो मैंने बाद में जी आके देखी। पर तब भी मैंने कई चीजें फील की हैं। तो मैंने बोला है कि करण प्लीज यार मत बोल, करण मत बोल ऐसा। तो मैंने देखा है कि वो हमेशा पर्सनल मुद्दों में घुसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। मतलब अगर आप किसी के बैठ के आंसू पोंछ नहीं सकते तो एटलीस्ट उसका मजाक मत बनाओ आप। करेक्ट। जी तो वो चीजें जब मैंने करण में देखी तो करण की कुछ बातों से मैं हर्ट थी, जो पर्सनल चीजों को लेके, जो सलमान सर ने बातें जो बोली थी उन चीजों को लेके करण मजाक उड़ा रहे थे, बार बार वही जी। बातें कर रहे थे। तो मैंने मना किया, मैंने कहा प्लीज करण मत बोलो ऐसे। पर अगेन वो वही चीज कर रहे थे, तो वो चीज मुझे बड़ी हर्ट हुई कि यार ऐसा कैसे। तो वही मैं शेयर कर रही थी कि शायद करण दिल का अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल मतलब अगर आप मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो तो आप कैसे इंसान हो आप तो। इनफैक्ट करण इतने सीनियर एक्टर है, इतने मिच्योर है, उम्र में काफी बड़े हैं, तो उनको तो एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई कि अगर कोई लड़की परेशान है, जो भी चीजें हुई हैं, अगर वो नहीं चाहती थी ऐसा सब हो, फिर भी ना चाहते हुए ये सब बातें जो उठ रही है बेबुनियाद बेसलेस, तो उसके बारे में एटलीस्ट वो मेरा मजाक तो ना बनाए। तो यही सब चीजें थी उनकी, जो पर्सनल नीचे दिखाना, लोगों की फीलिंग्स का मजाक उड़ाना, मैं ये कहना ओके चाहूंगी। तो ये सब जो करण की बातें थी वो अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैंने बोला था रजत को कि शायद ना करण दिल का अच्छा नहीं है। ओके। चाहत, एक बात को लेकर आपके फैंस थोड़े से आपसे नाराज कह सकते हैं या फिर थोड़ा सा वो समझ नहीं पाए आपके इस मूव को, कि एक लड़की आई कशिश, जो कि आपको घर के अंदर बहुत गंदी गंदी बातें बोल कर गई, बहुत गंदी, लाइक बिलो द बेल्ट जिसे कहते हैं। हम्म। लेकिन फिर भी आपने उसके साथ दोस्ती शुरू कर दी, फिर भी आप जो है उसके खिलाफ नहीं गई। आपने जो है जब वो जा रही थी आप बहुत रोई, उसके जाने का गम हो गया आपको। तो ये क्यों, ये इस तरीके का, मतलब एक एक जो कहते हैं एक, क्योंकि आपको बहुत गंदी बातें बोली और इनफैक्ट आपकी पैदाइश से लेकर तमाम तरीके के सवालात उन्होंने खड़े कर दिए नेशनल टेलीविजन पे, तो ऐसे लोगों को माफ क्यों किया आपने। एक्चुअली जब बोला था कशिश ने, कशिश और मेरे झगड़े में कि तुम गटर की पैदाइश हो, मुझे बहुत सारी गालियां दी थी, तब मैंने कशिश को नहीं कुछ बोला था। क्योंकि अगर वो भी गालियां दे रही है, मैं भी गालियां दे रही हूँ, वो भी चिल्ला रही है, नीचे गिर रही है उस स्तर पे, तो मैं नहीं गिर सकती। तो वो जो जी कर रही, वो अगर गालियां देके अभद्र तरीके से बात कर रही है, अगर वही मैं भी करूंगी तो उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो तब मैंने उनका जवाब गालियों से या बदतमीजी से नहीं दिया। और उसके बाद फिर मैंने कशिश से बात करना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब कशिश का वो जो स्विमिंग पूल वाला मैटर सबके सामने आया था अविनाश को लेके, और जो वीकेंड राइट। के बाद कशिश के बारे में जो चीजें बोली गई थी, जो कि एक्चुअली क्लास लगी थी वीकेंड के बारे पे जी कशिश की, जी सलमान सर ने भी काफी बोली थी चीजें, जिस वजह से वो बहुत हर्ट थी। और पूरे घर वाले उससे, कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने जो किया था। तो घर वाले भी यही बोल रहे थे, क्योंकि वीकेंड के बारे पे सलमान सर ने भी बोला कि नहीं आप आई थी एंगल बनाने। मतलब हर तरह से कशिश को ही गलत ठहराया गया, वीकेंड के वार पे भी, और एक दिन पहले जब अदालत लगी थी उसमें भी। तो पूरे घर वाले
कशिश के खिलाफ थे और बोल रहे थे यार ये ऐसी कैसी है, इतना कोई कैसे गिर सकता है। तो सब कुछ बुराइयां ही कर रहे थे, कशिश के चारों तरफ बुराइयां हो रही थी। और वीकेंड के बार पे सलमान सर ने जो कुछ भी बोला उसके बाद वो ना बहुत दुखी हो गई, वो बहुत हर्ट हो गई, है ना। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो उसके साथ बैठ सके। अभी कशिश ने गलत किया या सही किया वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो दुखी है और उसकी फैमिली उसके पास नहीं है, उसके अपने दोस्त उसके पास नहीं है, तो अगर वो दुखी है तो मैं जाऊंगी। उसने गलत किया हो सही किया हो वो ठीक है यार, गलती अगर हो भी गई तो ठीक है, गलती हो गई, उसका वो इंटेंशन था नहीं था वो अलग बात है। तो जब मैंने देखा कि कशिश अलग बैठी हुई है और इतना उसको बोल दिया गया है, तो तब से मैं कशिश के साथ बैठने लग गई। और कशिश खुद बोलती थी कि मुझे इस घर में ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अछूत हूँ या फिर जैसे मैं क्रिमिनल हूँ। मतलब मैं, ऐसा लग रहा है इस घर में जैसे एक अपराधी समाज में रह रहा हूँ। तो कह रहे थे मुझे क्रिमिनल जैसा फीलिंग हो रहा है मेरे लिए। तो मैं उसको समझाती थी कि नहीं ऐसा मत सोचो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा कशिश, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कहती है कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैंने कहा मैं हूं, मैं बात कर रही हूँ। तो वही एक, वो दुखी थी तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ जब मैं किसी को रोते हुए देखती हूँ ना। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा गुस्सा जाए अलग, मैं अपना बाद में देख लूंगी अगर मैं उससे नाराज हूँ। तो बिकॉज ऑफ वो इतने दुख में थी उस समय कि कोई उसके साथ नहीं था, तो मैं उसके पास बैठी, मैंने उससे बातें करना शुरू किया। तो फिर वो 2 3 4 दिन में ठीक हुई। लेकिन उसके बाद फिर कशिश का जिस दिन एलिमिनेशन हुआ, जिस दिन कशिश बेघर हुई, उसी दिन मेरी वो मिस्टर हीरो वाली बात उठी थी कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, केक वाली बात, ये सब बातें उठी थी। तो मैं खुद उन चीजों से डिस्टर्ब हो गई थी कि ये क्या हो गया। तो वो कहीं ना कहीं मैं खुद भी टेंशन में थी और फिर कशिश भी चली गई। तो ऐसा था कि ये क्या हो गया। तो वो दोनों चीजें मिक्स थी कि मुझे अपने लिए भी मेरे साथ जो हो रहा था उसका भी दुख था, इसीलिए भी मैं इमोशनल थी, दुखी थी। प्लस कशिश भी जिसके साथ में बैठ रही थी अब वो भी चली गई। तो ये चीजें थी। जी। अच्छा, एक और बात मुझे जाननी है, क्या ईशा टॉप 6 के लिए डिजर्विंग वन है? बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है ईशा अविनाश दोनों ही नहीं है, क्योंकि दोनों ने जो लव एंगल अपना चलाया है घर के अंदर, उसकी वजह से दोनों टिके हुए हैं घर में इतने महीनों से। अगर वो नहीं होता तो मुझे लगता है ईशा और अविनाश का कुछ वजूद है नहीं घर में। दोनों एक दूसरे की उंगली पकड़ के एक दूसरे का सहारा बन के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों को ही घर से बहुत पहले बाहर हो जाना चाहिए था। जी। विवियन के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि मधुबाला 2 की बातचीत चल रही है सोशल मीडिया पे, और अगर ऑफर हुआ, क्या आप करेंगी विवियन के साथ काम? यस यस, बिल्कुल करूंगी मैं। और स्टार्टिंग में विवियन मुझे बहुत घमंडी और बहुत अकड़ू लगे थे। मैं बोलती थी उनको कि आप बहुत बदतमीज हो सॉरी उनके टू इंटरप्ट, लेकिन आप दोनों की वो जो नोकझोंक थी, वो इतनी प्यारी लगती थी ना, इतनी प्यारी। काश वो आगे आप कंटिन्यू करते ना, तो एक अलग ही लेवल का, लाइक, हमें फन मिलता है एज अ ऑडियंस, में कह रहा हूँ ये बात। जी, पर वही है कि नेचुरली जो था वो था। और उसके बाद अविनाश ईशा की वजह से शायद विवियन, मैं बोल रही हूँ ना संगत का असर, वो भी दूर भागने लग गए। या ईशा अविनाश जो मेरे बारे में गलत गलत बातें बोल रहे हैं, तो विवियन उनके साथ है, तो वो जो हम सुनते रहते हैं ना हमें लगता है यही सही है। तो जो भी जी। बातें उनकी हैं गलत गलत भरी विवियन के मन में, खैर वो जो कुछ भी था। बट ये स्टार्टिंग में मुझे विवियन बहुत ज्यादा अकड़ू लगते थे। मैं उनको बोलती थी आप बहुत बदतमीज हो, आपको बात करने का तरीका नहीं है, आप बहुत घमंडी हो। पर धीरे धीरे मैंने 4 5 हफ्तों बाद विवियन के अंदर बदलाव देखे, अच्छे बदलाव, कि उनका वे ऑफ टॉकिंग काफी अच्छा हुआ है। और नूरान के आने के बाद तो फिर वो बिल्कुल ही बदल गए मेरे लिए। उनकी वाइफ के जाने के बाद वो बहुत प्यार से मुझसे बातें करने लग गए, हंसी मजाक करने लग गए। एक टास्क था जिसमें वो मुझे जैकेट भी पहनाने में हेल्प कर रहे थे मेरी, जी। विवियन। जी। तो और उनकी वाइफ ने भी बोला था उनको, और सलमान सर ने भी बोला था कि नूरान को चाहत बहुत पसंद है। तो उनकी वाइफ और मैं अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों, हमारी बात भी होती है नूरान और मेरी। अरे। तो उनकी वाइफ के जाने के बाद विवियन ने बहुत अच्छे बदलाव आए, और मुझे लगा कि विवियन ने भी बहुत अच्छा किया कि उनकी बीवी ने उन्हें जो बोला उन्होंने उनकी बात समझी। उन उनके लिए जो नजरिया था मतलब मेरे प्रति वो बदला उनकी वाइफ के जाने के बाद। तो ये अच्छी जी। चीज है, मुझे अच्छा लगा।
लेकिन और चीजों में तो बिल्कुल भी नहीं बदले। जैसे ईशा और अविनाश को ले लीजिए, उनकी वाइफ बार बार बोलते के गई कि ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, ये दोस्त नहीं है, लेकिन अभी भी वो उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। क्या वजह है आपको लगता है? वो तो नहीं समझ आ रहा है, शायद वो इतना जकड़ के रखा है ईशा और अविनाश ने उनको अपने पास कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और वो क्या है ना विवियन, दिल के बड़े साफ है, तो जो लोग दिल के साफ होते हैं ना वो इमोशनली मैन्युपुलेट हो जाते हैं, है ना। तो मुझे लग रहा है कि वो फायदा उनका उठाया जा रहा है, पर शायद विवियन को पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो साफ दिल के इंसान है। हमें नहीं जी दिखता कि ये धोखा दे रहा है या हमारा फायदा उठा रहा है, क्योंकि हम उसके साथ उस इंटेंशन से नहीं जुड़े हैं, वो प्योर तरीके से जुड़े हैं। तो नूरान जी ने तो ये भी कहा कि विवियन और ईशा आपके दोस्त नहीं है। ईशा तो नूरान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं ये कहना जी चाहती हूँ फिर भी अगर वो साथ है तो हम क्या कर सकते हैं। जी। चाची, एक चीज और देखी गई कि बाहर तो आपके बॉयफ्रेंड्स के नाम लिए गए, मतलब सो कॉल्ड बनाया गया, घर के अंदर भी बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पर सलमान साहब एक्शन लेंगे, क्योंकि एक औरत की इज्जत की बात होती है। लेकिन सलमान साहब ने भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेकर्स की फेवरेट ईशा वहां पे साथ थी। अगर आप लोग देखेंगे, उसने ही आपका और इनका नाम जोड़ा, अरफीन भाई साहब का, बोला कि ये कैसा एक अलग सा रिश्ता हम्म। बना रही है, वो उसको पटा रही है, ऐसे टाइप्स का। प्लस हम्म। इडन विडन ने भी बोला कि दिग्विजय और चाहत के बीच में लव एंगल शुरू हो रहा है, वो वहां पे करना चाह रही है। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? यही कहना चाहती हूँ कि जब आप पीठ पीछे किसी की इस तरह घटिया बातें करते हैं किसी लड़की के बारे में, तो आप खुद ही सोचो आप क्या दिख रहे हो। आप रियलिटी शो में कैसी पर्सनालिटी दिखा रहे हो आप अपनी। कि आरफीन जी हैं, वो मैरिड है, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी वाइफ भी उस शो में है, मैं हूँ सिंगल। और आरफीन जी मेरे लिए फादर फिगर और बड़े भाई जैसे हैं। तो आप, हम दोनों का नाम, हम दोनों साथ बैठे हैं और नॉर्मल बैठ के बातें ही कर रहे थे हम, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम कुछ अलग तरह से कुछ बैठे हुए हैं या कुछ है। उसमें भी अगर, हाँ, सो उसमें भी अगर ये बोला जा रहा है कि ये देखो कितना रोमांटिक फ्रेम है और ये वो, तो वही है ना यार, आप देखो आप कितने नीचे स्तर की नीचे गिर के आप बातें कर रहे हो। आपकी सोच कितनी घटिया है। देखने में आप बहुत मॉडर्न हो कि आप बहुत स्टाइलिश स्टाइलिश कपड़े पहन रहे हो और बहुत मॉडर्न मॉडर्न बन के आप घर में रह रहे हो, लेकिन आपकी सोच कितनी नीचे है ना। कितनी घटिया आपकी सोच है। तो वो होता है ना, कपड़ों से कुछ नहीं होता है, आपकी सोच मॉडर्न होनी चाहिए और आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो वो सोच उन लोगों ने अपनी दिखा दी मेरे बारे में पीठ पीछे, इस तरह से गंदी घटिया बातें करके। एक बात और है, आपकी शो में एक रिश्ता और बना था यामिनी के साथ, जो हमें अच्छा लग रहा था, एक सिस्टर टाइप्स का, दो बहनें टाइप्स का। लेकिन जैसे ही उनका इविक्शन हुआ, वो बाहर आपके लिए ऐसी ऐसी बातें बोलने लगी कि चाहत जो दिखा रही है वो है नहीं, हमारे कपड़ों पर जो है कमेंट पास हो रहे हैं, लेकिन वो कैसे मॉडर्न कपड़े पहन के घूमती थी। ये क्या है? क्या मतलब आपके कपड़ों से भी लोगों को क्या चिढ़ हो रही है? और प्लस ये आपकी वीडियोस उसके बाद वायरल हुई जहां पे आपने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, और सडन ये जो सूट और ये सब क्या मैटर है? थोड़ा बताएंगी आप फैंस को? ये जो पुरानी फोटोज है मेरी, ऐसा नहीं है, मैं वेस्टर्न कपड़े भी पहनती हूँ, पर ज्यादातर मुझे इंडियन पहनना बहुत पसंद है। और अगर मैं बिग बॉस जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ तो ऑफ कोर्स मैं वो पहनना पसंद करूंगी जो मुझे पसंद है। मैं वो दर्शकों को दिखाऊंगी कि मैं ये पहनना चाहती हूँ अपने, हमारे इंडियन कल्चर का जो है, हमारे साड़ी और सूट। तो इसको मैं चाहती थी कि ये बाहर जाए हमारी संस्कृति, कि ऐसा है कि आप सूट पहन के भी खूबसूरत दिख सकते हैं, ऑल दैट। और यामिनी की अगर बात करें तो मतलब पता नहीं ऐसा क्यों, बहनों जैसा रिश्ता था, पर हमारा और यामिनी का झगड़ा भी हुआ था किसी बात को लेके। तो बहन वो सिर्फ बोलने के लिए बोलती थी, मानती नहीं थी। क्योंकि अगर मानती, क्योंकि बहन बोलना भी उन्होंने ही शुरू किया था, तो अगर वो इस बात को मानती तो वो बाहर आके इस तरह से मेरे बारे में बातें नहीं करती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पता नहीं। और वो जो पुरानी फोटोज है मेरी सोशल मीडिया पे, वन पीस में या वेस्टर्न आउटफिट में, वो सब एक शो के लुक टेस्ट की है जहाँ पे मेरा डबल रोल था। तो एक हीरोइन है जी जो इंडियन भी है और मॉडर्न भी है, डबल रोल था। तो वो जो फोटो शूट हुआ था मेरा, मेरे शो के लुक टेस्ट के लिए, जिसमें एक लड़की जो एकदम मॉडर्न है ना, तो वो उसके लुक टेस्ट की पिक्चर्स हैं जो कि डली हुई हैं। और अभी भी अगर मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करने मिलता है इन टीवी या वेब सीरीज या मूवी में, कि मैं एक लड़की है जो एकदम मॉडर्न है, टिप टॉप रहती है,
जो इंडियन नहीं पहनती। अगर कैरेक्टर उस तरह का है कि मुझे वन पीस पहनना है, शॉर्ट्स पहनना है, तो जीन्स पहनना है, तो मैं डेफिनेटली करूंगी और मैं पहनूंगी। क्योंकि कपड़े आपकी सोच या आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करते हैं। जी। नागिन 7 के लिए आपका काफी नाम आ रहा है, इस पे कुछ बात बताना चाहेंगी फैंस को? हाँ जी, पता नहीं कैसे, अभी मैं एडिट वगैरह देख रही हूँ, लोग चाहते हैं कि मैं नागिन में शो में काम करूं, पर अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है मेरी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत खुशी की बात है, और मैं आप लोगों को बता दूंगी कि यस, मैं ये शो कर रही हूँ। पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, पर लोग चाची चाहते हैं, ये नजर आ रहा है। जी, टॉप 3 अभी आप किसको देखती हैं जो बचे हुए हैं इस वक्त घर में? टॉप 3 तो मैं चाहती हूँ कि विवियन और चुम रहें। और गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करण की कुछ बातें अगर हटा दी जाए, तो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करण, बाकी करण की और भी कुछ तो सही बिग नहीं बॉस है। किसे चाहते हैं टॉप 3 में रखना, आपको क्या लगता है? बिग बॉस तो मुझे चाहते हैं, अविनाश और ईशा को ही चाहते हैं शायद बिग बॉस टॉप 3 में रखना, क्योंकि जिस तरह से उनकी गलतियों पे पर्दा डाला गया है, या जी। दिखाई नहीं गई है, टोका टोका नहीं गया है, तो शायद वो हो सकते हैं। पर मैं चाहती हूँ चुम या विवियन जीते। आखिरी सवाल है आपसे। रिसेंटली मीडिया घर में आई थी और उन्होंने अविनाश और अ, ईशा को जम के लताड़ा, और वो कहते हैं ना कि प्रकृति घूम फिर कर आ जाती है आपके पास। कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा फील हुआ कि आपका जो कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से आपसे बिहेव किया था वो उनको वहां पे फल मिल गया? यस, एक्चुअली मुझे लगता है कि वीकेंड के वार पे जो नहीं हो पाया, वो हमारी मीडिया ने कर दिखाया। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल उनसे पूछे गए, जिनका जवाब भी उनके पास ढंग से था नहीं। तो मतलब मीडिया को हमारी सलाम है भाई, कि जो जनता के एक्चुअल सवाल थे वो मीडिया ने किए हैं। जी। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आपके कर्मा आप जो करते हैं वो घूम फिर के आपके सामने आ ही जाते हैं। जी। त्याग जी, अभी इस वक्त जो आपको फैंस देख रहे हैं, जो चाहत के डाई हार्ट फैंस हैं, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से, क्योंकि मेरे पास एन नंबर ऑफ नाम है जो कहते हैं कि मतलब क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या बाहर देश के, सब लोग यही कहते हैं कि चाहत से जब भी मिलेंगे उनसे बोलना कि मतलब नाम लेके कि उन्हें ये प्यार करता है, उन्हें वो प्यार करती है। तो एक कलेक्टिव मैसेज मैं चाहता हूँ सबके लिए। अ, जिन भी लोगों ने, मेरे फैंस ने, मेरे इंस्टाग्राम फैमिली ने, मेरे दर्शकों ने, मेरे चाहने वालों ने, मुझे पसंद करने वालों ने जितना भी सपोर्ट किया है मुझे, और इतना सारा प्यार दिया है, इतने सारे वोट किए हैं मेरे लिए भर भर के, तो आप सभी मेरे जो भी फैंस हैं, उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और मैं आप सब लोगों को, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे फैंस हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे फैन नहीं हैं, मैं आप लोगों की फैन हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे पसंद करते हैं। तो आप ये मत बोलिए कि आप लोग मेरे फैन हैं, मैं आप सबकी फैन हूँ, जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं। सो आई एम ब्लेस्ड, और ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच चाहत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय। टेक केयर, बाय।